बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट 1986 में लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या होता है कि कई बार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती है हमारे मार्केट के अंदर, जहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो सेलर हैं वो किसी न किसी तरीके से धोखाधड़ी करते हैं कंज्यूमर के साथ। और ऐसे में कंज्यूमर को क्या करना पड़ता है? कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये जो एक्ट है वो इसलिए लाया गया था ताकि कंज्यूमर जो है वो बिना किसी लॉयर के अपना केस कोर्ट में दर्ज कर सके और उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है। The Consumer Protection Act 1986 was an Indian law enacted to protect consumer interest। यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है? कंज्यूमर इंटरेस्ट को। किस तरीके से किया जा रहा है? एक मैकेनिज्म के द्वारा, जो कि क्या कर रहा है, उसके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर रहा है। जो भी परेशानी कंज्यूमर की होगी उसको क्या किया जाएगा? यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा। इट एस्टेब्लिश अ 3 टायर क्वासी जुडिशरी मशीनरी। यहाँ पे 3 फोरम बनाए गए हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे, जो कि क्या करेंगे? कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को सुनेंगे और उनको कंपनसेट करेंगे। यानी जो भी उनका भुगतान भरना होगा वो क्या करेंगे? उनको भरवाएंगे। ठीक है। जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है उनके खिलाफ, या फिर डिफेक्ट होते हैं गुड्स में, या फिर डेफिशिएंसी होती है सर्विस में, इन सब के लिए क्या कर सकता है? कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक। अब इसके की फीचर्स क्या है? की फीचर इंक्लूड द राइट टू बी अ कंज्यूमर अंडर द एक्ट, द एबिलिटी टू फाइल कंप्लेंट विदाउट अ लॉयर। यहाँ पे ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंडर की कंज्यूमर इजीली अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकता है कोर्ट में बिना लॉयर के। और कोई कोर्ट की फीस नहीं होगी, नो फीस, नो कोर्ट फीस फॉर लॉजिंग कंप्लेंट। यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करने के लिए कोई यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रोटेक्ट कंज्यूमर। टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज hazardous टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो भी कंज्यूमर की लाइफ या फिर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं और मार्केटिंग की जा रही है उनकी, उससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट लाया गया। नेक्स्ट है प्रमोट राइट ऑफ कंज्यूमर। To promote and protect the various rights of consumer, including the right to safety, information, choice, representation and redressal। तो यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और वेरियस राइट्स को प्रमोट करने के लिए एक्ट लाया गया, जिसमें कि राइट टू सेफ्टी है, यानी कि वो कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर यूज कर लेता है जो उसके लिए हार्मफुल है, उसके अगेंस्ट वो केस फाइल कर सकता है। और साथ में इंफॉर्मेशन, वो अपने प्रोडक्ट की पूरी जांच कर सकता है खरीदने से पहले। चॉइस, यानी कि वो किसी भी चीज को खरीदने के लिए बाउंड नहीं है, वो अपनी चॉइस से, अगर टूथपेस्ट की बात की जाए, अलग अलग ब्रांड है, वो अलग अलग ब्रांड में से अपनी चॉइस का ब्रांड चूज कर सकता है। फिर है हमारे पास रिड्रेसल एंड रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन यानी कि अगर उसके साथ कुछ हुआ है, ठीक है, गलत हुआ है, किसी तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, तो वो वहां पे अपनी कंप्लेंट क्या कर सकता है? फाइल कर सकता है, खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है। देन रिड्रेसल, यानी उस कंप्लेंट को करा उसने, उसको कंपनसेशन भी मिलेगा उसके लिए, यानी रिड्रेसल होगा उसकी कंप्लेंट के अगेंस्ट। ठीक, क्लेम वगैरह मिलेगा। टू एंश्योर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, to ensure simple, speedy and inexpensive redressal of consumer grievances। यहाँ पे क्या होता है? अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो बहुत सारा खर्चा पानी हमारे को देना पड़ता है, ठीक है, अलग अलग लेवल पे। पर अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो उसको यहाँ पे कोई फीस नहीं देनी पड़ रही, और उसके लिए सिंपल, स्पीडी और इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल प्रोवाइड करवाना ही ये एक्ट का मकसद था। टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड, to prevent unfair trade and restrictive trade practices such as misleading advertisement। यहाँ पे कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे पैक्ड फूड आइटम्स है जिसमें क्या देते हैं, इसके अंदर फ्रूट है, इसके अंदर ये प्रोटीन है, वो प्रोटीन है, बहुत सारी चीजें नहीं भी होती और हार्मफुल भी होती है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है? एडवर्टाइजमेंट क्या कर रही है? मिसलीड कर रही है कंज्यूमर को, ये तो बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, जबकि वो अच्छा हेल्थ के लिए नहीं होता। तो ऐसे में उस चीजों से बचाना कंज्यूमर को बेसिकली इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव रहता है।
to aware consumer, to promote consumer awareness about their right and responsibility. यहाँ पे कंज्यूमर को क्या किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है, उसके राइट्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको बताई जा रही हैं, ठीक। टू प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट, to provide for a mechanism to address complaint related to defective good, deficient services and unfair trade practices across all modes of transaction including online and offline. चाहे वो फ्रॉडबाजी आपके साथ ऑनलाइन हुई है या ऑफलाइन हुई है, वो इसका कंसर्न नहीं है। आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे आप सिंपली कंप्लेंट कर सकते हैं और आपकी बात सुनी भी जाएगी, ठीक। अब हम देख लेते हैं फंक्शन। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करना चाहते हैं और जो फंक्शन है वो उनको परफॉर्म कर रहे हैं। तो फंक्शन में भी कहीं ना कहीं यही चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले है ग्रीवेंसेस एंड रिड्रेसल। द प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर टू फाइल कंप्लेंट एंड सीक कंपनसेशन फॉर डैमेज एंड हार्डशिप सफर्ड। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की वजह से कंज्यूमर को कोई हार्डशिप झेलनी पड़ी, कोई ऐसा उसको झेलना पड़ा कोई प्रोडक्ट की वजह से, तो उसको क्या करवाया जाएगा, कंपनसेट करवाया जाएगा। रेगुलेटरी एनफोर्समेंट टू प्रोहिबिट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड अदर वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट। यहाँ पे जिस भी तरीके से कंज्यूमर राइट्स को दबाया जा रहा है उस सबको क्या करना, रेगुलेट करना, उस सबको इन्फोर्स करना, यानी कि उन सबको रोकना, प्रोहिबिट करना। अनफेयर ट्रेड को, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही हैं उनको क्या करना, रोकना, उसके ऊपर रोक लगाना ही उनका फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन। आपने कई बार देखा होगा फूड प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग होती है। मान लीजिए आपने बेसन खरीदा, उसके ऊपर लिखा होता है 45 टेस्ट हो चुके हैं उस चीज के, उस बेसन के, पर्टिकुलर बेसन के। तो वो क्यों किए जाते हैं, ताकि हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको क्या ना करनी पड़े, बाद में कंप्लेंट ना करनी पड़े या फिर उनके हेल्थ जो है वो खतरे में ना आए। टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेट इनटू इंस्टेंस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कंज्यूमर राइट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यहाँ पे कंज्यूमर राइट को ध्यान रखते हुए और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है और इंक्वायरी बिठाई जाती है हर फूड आइटम पे या फिर हर प्रोडक्ट पे जो किसी भी तरीके से आपके कंज्यूमर को हार्म कर सकता है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग अवेयरनेस टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर इशू राइट एंड द अवेलेबल रिड्रेसल मैकेनिज्म थ्रू वेरियस कैंपेन एंड एक्टिविटीज। यहाँ पे अलग अलग कैंपेन चलाए जाते हैं, एक्टिविटी करी जाती है, ताकि जो हमारी जनरल पब्लिक है उनके अंदर भी क्या है, अवेयरनेस आए। किस चीज की अवेयरनेस आए, कि जो कंज्यूमर है उसके कुछ राइट्स हैं और उसके लिए क्या है, हमारे पास रिड्रेसल के लिए अवेलेबिलिटी भी है। यानी अगर हम कंप्लेंट फाइल करेंगे तो हमारे को उसका भुगतान मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिव्यू एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन टू रिव्यू इश्यूज दैट इम्प्लीड द इफेक्टिव एंजॉयमेंट ऑफ कंज्यूमर राइट एंड रिकमेंड पॉलिसी इंक्लूडिंग अडॉप्टिंग इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस। ऐसी चीजें भी की जा रही हैं जिसमें क्या कर रहा है, कंज्यूमर रिव्यू कर रहा है चीजों को। आपने देखा होगा जो ऑनलाइन ज्यादातर प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उनके अंदर आपको रिव्यू का सेक्शन मिलता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लोगों के कमेंट्स पढ़ सकते हैं, वो जो उनकी रेटिंग्स है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिव्यू की पॉलिसी लाई जाती है ताकि हमारा जो कंज्यूमर है उसको चीजें खरीदने में कोई दिक्कत ना आए और उसको एक सलाह मिल जाए कि ये सामान कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट में हम इसके की प्रोविजंस करेंगे और इसकी क्रिटिसिज्म करेंगे। थैंक यू।